A man wants to invest rupees 16,850 in a bank account of his two sons. दो उसके बच्चे हैं एक आदमी के, वो 16,850 रुपये उनके उनके अकाउंट में जमा करना चाहता है। हुज एजेस आर 12 ईयर एंड 16 ईयर, जो दोनों बेटे हैं, एक है 12 साल का और एक है 16 साल का। ठीक है। In such a way that they will get equal amount at an age of 120 year at the rate of 33 divided by compounded annually. Find the share of younger son. तो देखो यहाँ पर 120 साल की एज में मैच्योर होगा आपका पैसा जो इन्वेस्ट किया जा रहा है 12 साल और 16 साल की एज में। यानी आज यहाँ पर दो बच्चे हैं, तो वो दो बच्चे मान लेते हैं कि एक्स और वाई है, या एक्स और वाई अमाउंट, दो बच्चे हैं, पहला बच्चा है 12 साल का और दूसरा बच्चा है 16 साल का। अब 120 साल में अगर मैच्योर होगा तो पहले बच्चे का जो पैसा होगा वो कितने साल के लिए इन्वेस्ट रहेगा? 120 में से 12 माइनस कर देंगे, मतलब 108 साल के लिए, क्योंकि 12 साल की एज पे पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है और 120 साल पे मैच्योर होगा, तो 12 साल का बच्चा भी ऑलरेडी है, तो 12 माइनस हो जाएगा, तो पैसा कितना? 108 साल के लिए इन्वेस्ट होगा। इसका पैसा कितने इन्वेस्ट होगा? अगर 120 से 16 माइनस करेंगे, इसका पैसा 104 साल के लिए। आई होप इतनी बात यहाँ पर क्लियर होगी। जो छोटा बेटा है वो 108 साल के लिए इन्वेस्ट होगा, बड़ा बेटा है 104 साल के लिए होगा। अब यहाँ पे एक चीज और मान लेते हैं, बड़ा बेटा और छोटा बेटा है, इनमें दो लोगों में इतना पैसा डिवाइड किया गया है 16,850 रुपये। ठीक है। तो मान लेते हैं छोटा बेटा है उसको एक्स रुपये दिया जाता है और बड़े बेटे को वाई रुपये दिया जाता है। बड़े ध्यान से समझिएगा, छोटे को एक्स रुपये और बड़े को वाई वाई रुपये। अब देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा, ए, जो आपका फॉर्मूला है ए प्लस ए इज इक्वल टू P1 + R/100 पावर n। तो जो आपका CI का फॉर्मूला उसमें रख के इसको करेंगे। देखो कितना तरीके आसान तरीके से बताते हैं। तो मान लेते हैं पहले का x रुपए है। ठीक है, x रुपए है, 1 प्लस किस रेट से है? अगर हम रेट को देखें तो रेट आपकी कितनी है? 33, 1/3%। इसको बोल सकते हैं 100/3%। इतनी बात क्लियर है। और अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? A इज इक्वल्स टू P मतलब प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n। आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है। अमाउंट आपको यहाँ पर नहीं देखना है, नहीं पता है, बट ये वैल्यू हमारी इक्वल हो जाती है। तो ए वाली वैल्यू इक्वल हो जाती है तो आपको CI इसी से तो मिलेगा। P, एक की वैल्यू Px है, दूसरे का प्रिंसिपल y है। इसको हम पुट करा देंगे। अब रेट आपका 100/3 है, तो हम रेट 100/3 मतलब नीचे जो 100 है उससे मल्टीप्लाई 3 का हो जाएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं 100/300। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। और कितने साल के लिए है? छोटा बेटा है तो 1 साल के लिए, या मान लो बड़ा बेटा है उसको हम यहाँ पर कर देते हैं 104 साल के लिए। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू, यही अमाउंट दूसरे यानी वाई, यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, छोटा बेटा इधर कर देते हैं, नहीं तो आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो ये। ठीक है। तो 104 है बड़े बेटे को हमने इस पे किया। अब छोटे बेटे को यहाँ पर दे दो तो वो कितना हो जाएगा? 1 प्लस रेट दोनों के लिए सेम है तो 100/300 हो जाएगा। और इसका जो ईयर होगा वो होगा 108। आई होप इतनी भी बात क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये आपका हो जाएगा x/y इज इक्वल्स टू, ये आपका बन जाता है, देखो यहाँ पर दे 0 0 तो दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 0 अगर आपके कैंसिल हो जा रहा है तो ये कितना बचा? ओनली 1/3 बचा। और 3 से करेंगे 3 बन जा 3 और +1 4/3 बचेगा। तो ये आपका बचेगा 4/3, इसको और छोटा लिखते हैं, 4/3 पावर 104 अपॉन में आ जाएगा, उधर भी आपका बचेगा 4/3 पावर 108। इतनी बात क्लियर है? अब देखो ये आपका कॉमन यहाँ पर है। अब डिवाइड में आ जाता, डिवाइड में पावर क्या होती? डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर x/y क्या होगा? क्योंकि ये देखो ये आएगा, ये 1 और 1 ये तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा। यही आपका, इसको आपने पूरा सॉल्व भी कर लिया है, 4/3 आपका बचा। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका बनेगा 4/3 और यहाँ पर इज इक्वल लगा दीजिए, पावर में माइनस होगा तो पावर ओनली 4 बचेगा। 108 से 104 माइनस होगा तो आपकी पावर बचेगी कितनी? 4। इसको यहाँ पे अगेन सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? x/y इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर 4 है, 4 की पावर 4 करोगे तो ये आपको मिलेगा 256 और 3 की पावर 4 करोगे तो ये आपको मिलेगा 81। इस तरीके से इस रेशियो में पैसा दोनों में डिवाइड होगा
256 और 81। एक्स हमारी वैल्यू किसकी थी, ये हमारे बड़े वाले बेटे के लिए थी और वाई हमारे छोटे बेटे के लिए थी। तो बड़े बेटे को आपको पैसा कितना देना पड़ेगा 256, छोटे बेटे को 81। अगर हम टोटल देखें रेशियो कितना है, टोटल ऐड करेंगे 6 और 1 7, 8 5 13, 2 और 1 13, तो 337 ये आपका टोटल रेशियो है और ये आपका टोटल यहाँ पर पैसा है जो दोनों में बांटना था। तो अब छोटा वाला बेटा वाई है, वाई वाला यानी 81 वाली आपको वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो 81 की यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं 337 इज इक्वल्स टू है 16,850। ठीक है, 81 वाली वैल्यू छोटे बेटे का हमें शेयर पता करना है, तो यहाँ पर होगा 16,850 इंटू 81 और डिवाइड में आ जाएगा आपका 337। अब देखो 337 से अगर हम डिवाइड करने का सोचें तो ये लगभग कितनी बार यहाँ पर डिवाइड होगा, वो यहाँ पे देखो। अगर हम 337 है इसको 300 मान लें तो ये कहीं ना कहीं हमारा 3 5 जा 15, 5 से लगभग डिवाइड हो रहा है। तो इसको 5 से यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको 5 से यहाँ पर हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 5 7 जा 35, कैरी 3 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 3 18 हो जाएगा, कैरी 1 होगा, 5 3 जा 15 और 1 16, यानी कि ये पूरा का पूरा 5 बार डिवाइड हो जाएगा और एक जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पर 50 इंटू 81 करना है, तो यहाँ पर और ये y, ये 81 किसकी वैल्यू थी, 81 ये y की वैल्यू थी। तो यहाँ पर y का मतलब छोटा बेटा ये आ जाएगा जो 108 साल के लिए पैसा रहा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीपल कर दो जीरो आ जाएगा, 8 5 1 जा 5 आएगा और 5 8 जा 40, यानी 4,050 रुपये आपका यहाँ पर आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा।